एवरीवन, जय हो श्री हरि नारायण की। जय हो जगन्नाथाय नमो नमः। जय हो सुभद्राय नमः। जय हो बलराम नमो नमः। वासुकी नंदन जय हो श्री हरि नारायण की। लक्ष्मी नारायण जय हो। नंदेश्वर देवता की जय हो। ओ गो माता की। श्री जगन्नाथ अष्टकम हिंदी में अर्थ सहित। स्त्रोत का इतिहास। जब आदि शंकराचार्य पहली बार धाम में स्थित जगन्नाथ श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए पहुंचे तो भगवान को देखकर उन्हें जगन्नाथ जी की स्तुति की और अष्टकम का निर्माण किया। यह जगन्नाथ स्वामी का सबसे अधिक प्रचलित स्रोत है। इसे चैतन्य महाप्रभु जी ने भी गाया जब वह जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए आए थे। यह पावन और शक्तिशाली अष्टकम है। इसके पाठ मात्र से ही जगन्नाथ स्वामी प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य के आत्मों पापों से मुक्त होकर विशुद्ध हो जाती है। इस अष्टकम के पाठ से आत्मा पवित्र होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करती है। हर वैभव को मुक्ति देने वाला यह स्तोत्र भगवान जगन्नाथ जी को अत्यंत प्रिय है। जगन्नाथपुरी धाम का संक्षिप्त परिचय। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण जी को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इनमें मंदिरों के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीन अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा से निकलते हैं। मध्यकाल से ही यह उत्सव अति हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है एवं यात्रा निकाली जाती है। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से के लिए खास महत्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक भी पुरी में रहे थे। बोलो श्री हरि नारायण की जय हो। वासुकी नंदन की। हिंदी में अर्थ सहित। जगन्नाथ अष्टकम। हे प्रभु, आप कदाचित जब तक अति आनंदित होते हैं तब कालिंदी तट के निकुंजों में मधुर वेणु नाद द्वारा सभी का मन अपनी ओर आकर्षित करने लगते हो, तब वह सब गोपाल और गोपिकाएं ऐसे ही आपकी ओर मोहित हो जाते हैं जैसे भौरा कमल पुष्प के मकरंद पर मोहित हो रहता है। आपके चरण कमलों को, जो कि लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, शिव, गणपति और देवराज इंद्र द्वारा भी सेवित है, ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु मेरे पथ प्रदर्शक हो, मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। आपके बाएं हाथ में बांसुरी है और शीश पर मयूर पीठ तथा कमर में पीत वस्त्र बंधा हुआ है। आप अपने कटाक्ष नेत्रों से, तिरछी निगाहों से अपने प्रेमी भक्तों को निहार कर आनंद प्रदान कर रहे हैं और अपनी लीलाओं का, जो कि वृंदावन में भी आपके ही आनंद उनका स्मरण करवा रहे हैं और स्वयं भी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शन बनकर मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। हे मधुसूदन, विशाल सागर के किनारे सुंदर नीलांचल पर्वत के शिखरों से घिरे अति रमणीय स्वर्णिम आभा वाले श्रीपुरी धाम में आप अपने बलशाली भ्राता बलभद्र जी और आपके दोनों मध्य बहन सुभद्रा जी के साथ विद्यमान होकर भी
सभी दिव्य आत्माओं, भक्तों और संतों को अपनी कृपा दृष्टि का रसपान करवा रहे हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी पथ प्रदर्शक हो और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। जगन्नाथ स्वामी दया और कृपा के अथाह सागर है। उनका रूप ऐसा है कि जैसे जलयुक्त काले बादलों की गहन श्रृंखला हो, अर्थात आप अपनी कृपा की वृष्टि करने वाले मेघों के जैसे हैं। आप श्री लक्ष्मी और सरस्वती को देने वाले भंडार हैं, अर्थात आप अपनी कृपा से लक्ष्मी और सरस्वती जी को प्रदान करते हैं। आपका मुख चंद्र पूर्ण खिले हुए उस कमल पुष्प के समान है जिसमें कोई दाग नहीं है, अर्थात आप पूर्ण आभायुक्त खिले हुए पुंडरीक के जैसा आपका मुख कमल है। आप देवताओं और साधु संतों द्वारा पूजित है और उपनिषद भी आपके गुणों के वर्णन करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक हो और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। हे आनंद स्वरूप, जब आप रथ यात्रा के दौरान रथ में विराजमान होकर जनसाधारण के मध्य उपस्थित होते हैं तो अनेकों ब्राह्मणों, संतों, साधुओं और भक्तों द्वारा आपकी स्तुति वाचन मंत्रों द्वारा स्तुति सुनकर प्रसन्नचित्त भगवान अपने प्रेमियों को बहुत से ही प्रेम निहारते हैं, अर्थात अपना प्रेम वर्षण करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी लक्ष्मी जी सहित जो कि सागर मंथन से उत्पन्न सागर पुत्री है, मेरे पथ प्रदर्शक बने और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। जगन्नाथ स्वामी आप ब्रह्मा के शीश के मुकुटमणि हैं और आपके नेत्र कुमुंदनी की पूर्ण खिली हुई पंखुड़ियों के समान आभायुक्त है। आप नीलांचल पर्वत पर रहने वाले हैं। आपके चरण कमल अनंत देव अर्थात शेषनाग जी के मस्तक पर विराजमान है। आपके मधुर प्रेम रस के सरोवर हो रहे हैं। जैसे ही आप श्री राधा जी को आलिंगन करते हैं, जैसे कमल किसी सरोवर में आनंद पाता है, ऐसे ही श्री जी का हृदय आपके आनंद को बढ़ाने वाला सरोवर है। ऐसे जगन्नाथ स्वामी पथ प्रदर्शक करके शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हो। हे मधुसूदन, न तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, न ही स्वर्ण आभूषण, कनक और मणिक एवं वैभव की कामना कर रहा हूँ, न ही लक्ष्मी जी के समान सुंदर पत्नी की अभिलाषा से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि प्रमथपति भगवान शिव हर काल में जिन गुणों का कीर्तन श्रवण करते हैं वही जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक बने एवं शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हो। हे देवों के स्वामी, आप अपनी संसार की दुस्तर माया जो कि मुझे भौतिक सुखों साधनों और स्वार्थ साधनों की आकांक्षा के लिए अपनी ओर घसीट रहे हैं, अर्थात अपनी ओर ललायित कर रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। हे यदुपति, आप मुझे मेरे पापों कर्मों से गहरे और विशाल सागर से पार कीजिए जिसका कोई किनारा नहीं है। आप दीन दुखियों के एकमात्र सहारा हो, जिसने अपने आप को आपके चरण कमलों में समर्पित कर दिया हो, जो इस संसार में भटक कर गिर पड़ा हो, जिसे आप संसार सागर में कोई ठिकाना न हो, उसे केवल आप ही अपना सकते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हो। जय हो श्री हरि नारायण की। यहाँ पे श्री जगन्नाथ अष्टकम संपूर्ण हुआ। बोलो जय हो श्री हरि नारायण की, जय हो शंभु देवता की, जय हो भद्रकाली की, जय हो श्री नंदी देवता की, जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की, जय हो गो माता की। धन्यवाद।